तो आज का टॉपिक हमारा है भारत का बजट। बजट का अर्थ होता है आय व्यय का ब्यौरा। आने वाले समय में, आने वाले वर्ष के लिए आय व्यय के ब्यौरा को बजट कहा जाता है। आने वाले वर्ष के लिए मतलब यानी 1 फरवरी 2025 को जो बजट पेश किया गया वो अर्थात 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक जो अनुमानित ब्यौरा था उसको ही पेश किया गया है 1 फरवरी 2025 को। याद रखिएगा, 1 फरवरी 2025 को अनुमानित ब्यौरा पेश किया गया, उसी को बजट कहा जाता है। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। पूछेगा किसके द्वारा पेश किया गया, तो ये बजट निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। विशाल आनंद आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। प्रणाम सर। चलो प्रणाम प्रणाम, बहुत बढ़िया। आराम से पिक्चर दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा से दिखाई दे रहा है। कंटेंट दिखाई दे रहा है? यस सर। चलो तो कॉपी कलम निकालना है और यहां से सवाल जो एग्जाम होगी 13 तारीख को, उसमें ऑलरेडी जबरदस्त रहेगा। बजट से 4-5 सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। तो 1 फरवरी 2025 को जो बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा, वो बजट है हमारा 25-26 के लिए। याद रखना है, ध्यान में रखेंगे। पूछेगा 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया, ये कब से पेश किया जा रहा है? 1 फरवरी याद रखना है। तो ये 2017-18 से ये पेश किया जा रहा है 1 फरवरी को। पहले क्या था? पहले जो था वो आपको फरवरी के अंत में पेश किया जाता था, अंतिम सप्ताह में। लेकिन 2017-18 से बजट को 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है। ध्यान में रखना है, कब पेश किया जा रहा है? 1 फरवरी को। तो इस प्रकार से ऑलरेडी हमारा क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है, आगे क्या है जी? आगे हम चर्चा करेंगे बजट। बजट का थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है। तो भारत के लिए सर्वप्रथम जो बजट पेश किया गया है, ये कब किया गया? 1860 को पेश किया गया। कब किया गया? 1860 को। किसके द्वारा? तो जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया, और ये लंदन में पेश किया गया। याद रखेंगे, कहां पेश किया गया? लंदन में। यानी भारत के लिए जो बजट पेश किया गया वो ऑलरेडी लंदन में पहली बार पेश किया गया। उस समय वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ये कब था? लॉर्ड कैनिंग। याद रखना है, 1860 के आसपास जो भारत का वाइसराय था वो ऑलरेडी लॉर्ड कैनिंग था। कौन था जी? तो लॉर्ड कैनिंग। याद रखेंगे कौन? लॉर्ड कैनिंग। इसे ध्यान में रखना है। और स्वतंत्रता के बाद जब देश आजाद हुई तो पहला बजट जो पेश किया गया, देश आजाद हुई तो पहला बजट पेश किया गया, वो आपको बजट जो पेश किया गया वो 1947 को किया गया, 1947।
1947 को किया गया। किसके द्वारा किया गया? जिस तो शनमुखम सिट्ठी के द्वारा किया जाए। आर के शनमुखम सिट्ठी के द्वारा किया गया, याद के रखेंगे। द्वारा सर। अपना वॉइस को सब बंद कर देंगे, पूछे जाने पर आप बताइएगा। अपना वॉइस को सब म्यूट कर देंगे और पूछ लेगा कि बताओ ये पहला जो भारत का जो बजट था वो कितना करोड़ का था? तो 90 करोड़ का था, याद रखिएगा। कितना करोड़ का? 90 करोड़ का। लेकिन वर्तमान में जो भारत का बजट है वो 50 लाख करोड़ का बजट है। कितने का? 50 लाख करोड़ का बजट वर्तमान में है। तो ये भारत के द्वारा लंबी दूरी तय किया गया है फाइनेंस सेक्टर में, याद रखेंगे। तो स्वतंत्रता के बाद पहला बजट किसने पेश किया? आर के शनमुखम सिट्ठी के द्वारा। लेकिन पूछेगा गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? रिपब्लिक इंडिया का। रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट किसने पेश किया जी? तो रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट जॉन मथाई ने किया है। किसने किया? जॉन मथाई ने किया। और कब किया? तो 28 फरवरी 1950 को किया। इसका मतलब क्लियर हो गया कि जो फरवरी का कंसेप्ट है वो पहले से हमारा चला आ रहा है। 2017-18 में ये कंसेप्ट बदल गया और सीधे 28 फरवरी से 1 फरवरी हो गया है, याद रखिएगा। तो ध्यान में रखेंगे, इसमें स्वर्गीय अरुण जेटली का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, याद रखेंगे। चलो अगला ऊपर किया जाए, स्क्रॉल किया जाए मिस्टर अमित कुमार। चलो तो आर्टिकल 112 पूछेगा ये बताओ बजट का चर्चा किस रूप में कहां है? तो बजट का चर्चा आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में चर्चा है। बजट का चर्चा भारतीय संविधान अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में चर्चा है, याद रखिएगा। इस आर्टिकल में जी, तो आर्टिकल 112 इसे ध्यान में रखेंगे। अब यही पूछेगा कि ये बताओ बजट में जो आय व्यय कहां से किया जाता है? तो बजट में जो आय व्यय होता है भारत सरकार का एक खजाना होता है। क्या होता है जी? खजाना होता है। और उसी खजाना को हम लोग भारत का संचित निधि कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कॉन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखिएगा। कॉन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखेंगे। ये भारत का संचित निधि है जहां से पैसा खर्च होती है संसद की अनुमति से, और ऑलरेडी हिंदी में संसद की अनुमति से, एकदम ध्यान से सुनिएगा, सारा चीज बताया जा रहा है। अपने वॉइस को म्यूट कर देना है विशाल आनंद। इसका हिंदी हम बता चुके हैं, संचित निधि, याद रखिएगा। चलो तो ये भारत का संचित निधि है, ध्यान में रखेंगे। इसके तहत क्या किया जाता है? पार्लियामेंट गिव परमिशन टू विड्रॉ मनी फ्रॉम सीएफआई, अर्थात भारत के संचित निधि से जो पैसा निकालने की जो अनुमति होती है संसद की अनुमति से होती है, याद रखिएगा। जैसे आपके फादर का अकाउंट है तो ये आपके परिवार के लिए संचित निधि है, और फादर की अनुमति के बगैर आप अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो इंडिया का जो फादर है वो ऑलरेडी संसद है, और संसद की अनुमति से ही हम संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं, सरकार निकाल सकती है, याद रखिएगा। तो सरकार के द्वारा संचित निधि से ये पैसा निकाला जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे। इसी को संचित निधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संचित निधि कहा जाता है। तो पूछेगा किस आर्टिकल में चर्चा है भारत के संचित निधि का? तो भारत के संचित निधि का चर्चा आर्टिकल 266 में है, इसे ध्यान में रखना है। इस आर्टिकल में है, 266 में है।
अब सवाल पूछा है कि बताओ, संचित निधि नहीं, आकस्मिक निधि की चर्चा कहां है? कंटीजेंसी फंड 267। ऑफ इंडिया का चर्चा कहां है? कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की चर्चा 267 सर। आर्टिकल 267 में ध्यान में रखेंगे। इसी को आकस्मिक निधि कहा जाता है। जैसे कोई देश में इमरजेंसी आ गया तो इस इमरजेंसी के लिए जो राष्ट्रपति की अनुमति से, इसमें संसद की अनुमति नहीं लेना पड़ता, राष्ट्रपति की अनुमति से ही डायरेक्ट ऑलरेडी हम खर्च कर सकते हैं। जैसे बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, भूकंप आ गया और इसके लिए इमरजेंसी फंड की आवश्यकता है, तो ऑलरेडी हम यहां से पैसा निकाल सकते हैं। अब पूछेगा कि बताओ आकस्मिक निधि में मैक्सिमम राशि कितनी होती है? कंटीजेंसी फंड कितने का होता है? तो 30,000 करोड़ का होता है। पहले कितना था जी? तो मात्र 500 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर 2012 में 30,000 करोड़ कर दिया गया है। ध्यान में रखना है। अगला सवाल यह है, स्क्रॉल किया जाए। आर्टिकल 2000 बजट 2025 जो है, ऑलरेडी आप जानते हो, अभी हम पढ़ रहे हैं बजट 2025 और 2025 जो हमारा पेपरलेस बजट है। कैसा बजट है? पेपरलेस बजट है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत के लिए पेपरलेस बजट अर्थात डॉक्यूमेंटल डिजिटल फॉर्म में जो हमारा बजट का डॉक्यूमेंट है वो कब से पेश किया गया? तो 2021-22 से। पेपरलेस बजट कब से पेश किया गया जी? तो 2021-22 से पेश किया गया। पेपरलेस बजट जो है 2021-22 से पेश किया गया है। पेपरलेस का मतलब कि हम इस पेपर को लेकर नहीं पढ़ेंगे बजट, हम डिजिटल फॉर्म में टैब के माध्यम से, लैपी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बजट को वित्त मंत्री पेश करती है, उसी को पेपरलेस बजट कहा जाता है। आपसे सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा? आपसे सवाल यह पूछेगा कि आम बजट रेल बजट पहले एक था, तो किस समिति के रिकमेंडेशन पर पहले अलग था और बाद में एक किया गया? तो किस समिति के रिकमेंडेशन पर आम बजट रेल बजट से अलग कर दिया गया? आम बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया किस समिति के रिकमेंडेशन पर जी? तो एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पर। एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पर आम बजट रेल बजट को अलग कर दिया गया और फिर 2016-17 में ऑलरेडी इसको एक कर दिया गया। 2016 में घोषणा की गई और 17 में अलग किया गया, एक कर दिया गया। याद रखिएगा, आम बजट रेल बजट को एक कर दिया गया। अलग कब किया गया था? एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पर। याद रखना है। पूछेगा ये दोनों को फिर एक कब किया गया? तो 2016 में घोषणा की गई, बिहार दरोगा में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और 17 में इसे ऑलरेडी इसको लागू कर दिया गया। तो पूछेगा किस समिति के रिकमेंडेशन पर इसको एक किया गया? तो विवेक देवराय समिति। किस समिति के रिकमेंडेशन पर? तो विवेक देवराय समिति के रिकमेंडेशन पर इसको एक कर दिया गया। याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्लियर हो गया कि आम बजट रेल बजट कब अलग हुआ था और कब एक हुआ है, कब अलग हुआ और कब एक हुआ है, हमारा क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे, क्या चलेंगे? आगे हम चलेंगे। पेपरलेस बजट सिर्फ
मतलब सर पेपरलेस बजट, अब से पेपरलेस बजट ही रहेगा सब, जितना भी बजट एकदम पेश होगा सर। एकदम पेपरलेस बजट रहेगा, पेपरलेस बैंकिंग हो गई है, याद रखिएगा। और करेंट अफेयर में हमने सर। आपको पढ़ाया है, करेंट अफेयर में हमने आपको पढ़ाया कि डिजिटल जो बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई को लंदन से प्राइज दिया गया है, याद रखना है। ब्रिटेन की एक संस्था ने इसको प्राइज दिया है, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो इस प्रकार से ऑलरेडी पेपरलेस बजट अभी चलेगा और चलता रहेगा। तो यही क्वेश्चन कर रहा है कि किस समिति के रिकमेंडेशन पर आम बजट रेल बजट को ये कर दिया गया। तो ऑलरेडी विवेक देवराय समिति के रिकमेंडेशन पर किया गया है, जिसे 17-18 में लागू कर दिया गया, 16 में घोषणा की गई थी, याद रखिएगा। बजट से जो भी सवाल होगा यहीं से एग्जाम में, यहां से बाहर नहीं होगा, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। चलो, तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं बजट पर, और इसमें अमित कुमार, अमित विक्रम, आनंद राज, अतुल, अभिषेक, डॉली कुमारी, खुशबू यादव, प्रीतम, प्रिया कुमारी, संजीव कुमार शर्मा, शान, सन्नी गुप्ता, श्वेता कुमारी शामिल है। और हम चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। कहता है बजट क्या है, बजट किसे कहते हैं, बजट क्या है। आगामी वर्ष के लिए आय व्यय से संबंधित अनुमानित ब्यौरा जो होता है उसे बजट कहा जाता है, जो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है जी? तो वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है जी? तो 1 फरवरी को किया जाता है। कब से 1 फरवरी को बजट पेश किया जा रहा है? तो 2000 कब से? 17-18 सर। हाँ, बहुत बढ़िया, 17-18। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके पहले फरवरी की लास्ट वीक में पेश किया जाता था, याद रखिएगा। चलो, अगला सवाल, अगला सवाल कहता है, क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि किस अनुच्छेद में ऑलरेडी इन बजट का चर्चा एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट के रूप में है, या बजट को संविधान में क्या कहा गया है? तो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट कहा गया है। किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो आर्टिकल 112 में चर्चा है। एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट का, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चर्चा बजट के रूप में किस अनुच्छेद में मिलती है? 112 में। कई एक बार ये सवाल पूछ लिया गया है, इसे ध्यान में रखना है। चलो, अगला सवाल, अगला सवाल भारत के लिए 1860 में सबसे पहले बजट पेश किया गया, किसके द्वारा? तो जेम्स विल्सन के द्वारा। उस समय भारत का वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ये क्लियर हो गया, इसके पहले हमने क्लियर किया है। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? तो के सन्मुखम सेठी के द्वारा किया गया, इसको भी हमने पढ़ लिया। पूछेगा गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया? तो जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया है, ये भी हमने क्लियर किया। अब आपसे पूछेगा कि बताओ भारत के लिए अब तक सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया? तो भारत के लिए सर्वाधिक बार बजट जो है वो मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया है। कितना बार जी? तो 10 बार, याद रखिएगा। जिसमें ऑलरेडी 10 बार आम बजट था, याद रखना है, जबकि 2 बार अंतरिम बजट था। अंतरिम बजट क्या होता है जी? अंतरिम बजट वह बजट है जो चुनावी वर्ष में पेश किया जाता है, और हो सकता है अगला सरकार आए तो ऑलरेडी अपने नए ढंग से बजट पेश करे। पुरानी सरकार भी नए ढंग से बजट पेश करती है, याद रखेंगे। तो चुनावी वर्ष में अंतरिम बजट पेश किया जाता है। चलो, पूछेगा कि 10 बार तो इसने मोरारजी देसाई ने किया। पी चिदम्बरम,
ऑलरेडी कितना बार बजट पेश किया है? तो 9 बार बजट पेश किया है। भूतपूर्व भारत का वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के द्वारा भारत के लिए 9 बार बजट पेश किया गया है। इसे ध्यान में रखेंगे। कितना बार? तो 9 बार। कितने बार? सर। तो 9 बार, याद रखिएगा। हाँ बोलो। सर के शानमुगम चट्टी और आर के शानमुगम चट्टी दोनों एक ही मुगम है। ये अलग है सर। दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, याद रखना है। सर वो मुगन है, ये मुगम है। हाँ कोई दोनों- दिक्कत नहीं है। दैट इज द टाइप ऑफ एरर। चलो हाँ ओके सर। चलो, तो अगला सवाल है हमारा कि बताओ कि किसी महिला के द्वारा पहली बार बजट पेश कब किया गया? तो किसी महिला के द्वारा पहली बजट प्रभारी वित्त मंत्री के तौर पर किसी महिला के द्वारा जो बजट पहली बार पेश किया गया वो 1970-71 में पेश किया गया है। और ये इंदिरा गांधी के द्वारा पेश किया गया है। इसे ध्यान में रखेंगे। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। इसे ध्यान में रखिएगा। चलो आगे आगे चलते हैं कि बताओ आप कि ये जो प्रभारी वित्त मंत्री के तौर पर प्रभार कब संभाली थी इंदिरा गांधी? तो 1969 में संभाली थी। ये ध्यान में रखिएगा। और 70-71 का बजट इंदिरा गांधी के द्वारा पेश किया गया था प्रभारी वित्त मंत्री के तौर पर। इसे ध्यान में रखेंगे। महिला और बजट वाली सवाल होगी तो यहीं से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। लेकिन आपसे ये पूछेगा कि पहली बार पूर्ण वित्त मंत्री के रूप में किसने बजट पेश किया गया महिला के द्वारा? पहली बार पूर्ण महिला वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया गया पहली बार किसके द्वारा? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया जी? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। याद रखेंगे। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा। याद रखना है। तो ये कब किया गया? तो 2019 में किया गया। याद रखिएगा। 2019 में लोकसभा का चुनाव था। 2019 में लोकसभा का चुनाव था। याद रखेंगे। तो ऑलरेडी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या किया कि एक महिला वित्त मंत्री को पेश कर दिया देश के रूप में, देश में, ताकि कुछ मैसेज बढ़िया जाए। और इसका मैसेज बढ़िया रहा कि 2019 में सरकार की वापसी हो गई और फिर यह चुनकर आ गई। चलो, तो इस प्रकार से ऑलरेडी पूर्ण वित्त मंत्री की बात होगी तो निर्मला सीतारमण के द्वारा देहांत हो गया था तब तो बनाया था। 2019 में ऑलरेडी पेश किया गया। याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल, इसमें मेल भी बनाया जा सकता था लेकिन फीमेल को बनाया गया। याद रखिएगा, ये इसका फीचर है। चलो, सर अरुण जेटली का देहांत हो गया था, उसके बाद बनाया गया था। हम समझ गए, आपकी भावना को हम समझ गए। यहाँ महिला की बात हो रही है, याद रखना है। चलो अगला सवाल आपसे पूछेगा कि यह बताओ यह कि किस समिति के रिकमेंडेशन पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था? तो एकवर्थ समिति के रिकमेंडेशन पर अलग किया गया था, जिसको अभी हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था। एकवर्थ समिति के रिकमेंडेशन पर कब किया गया? 1924-25 में। और पूछेगा इसे मर्ज कब कर दिया गया, यानी दोनों को एक कब कर दिया गया रेल बजट आम बजट को? तो 2016 में घोषणा की गई। पूछेगा किसके सही समिति की रिकमेंडेशन पर? तो विवेक देवराय समिति के। तो दो समिति को आप ध्यान में रखिएगा, एक एकवर्थ कमेटी और दूसरा विवेक देवराय कमेटी। याद रखेंगे। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि 1 फरवरी से बजट पेश किया जाने लगा, कब से? तो 2017 से। याद रखिएगा। बजट को लेकर जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछता है उसका भी हम चर्चा कर रहे हैं। इसके आगे बजट 2025-26 होगा जो करेंट पर हम चर्चा करेंगे। अगला सवाल, भारत
में पेपरलेस बजट की शुरुआत जो है 2021-22 से हो गई। निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2021 को पेश किया गया, याद रखेंगे। आपसे यह पूछा जाएगा कि अब तक का सबसे लंबा बजट पेश कब किया गया। तब तक का सबसे लंबा बजट जो है 2020 में पेश किया गया था। किसके द्वारा? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा। कितने घंटे का? 2 घंटे 42 मिनट का ये बजट था, याद रखिएगा। अब तक का सबसे लंबा बजट ध्यान में रखिएगा। अब तक का सबसे छोटा बजट कब पेश किया गया? तो 1977 में। किसके द्वारा? तो मिस्टर पटेल के द्वारा। और कितने शब्दों का था जी? ऑलरेडी 800 शब्दों का, याद रखिएगा। और ऑलरेडी इसका पूरा नाम क्या था सर? कुछ होगा, क्लियर नहीं। एम पटेल। हाँ, कुछ क्लियर देख लेना है इसको। हाँ, मिस्टर पटेल, याद रखेंगे। चलो, 2025-26 जो है का जो बजट है वो ऑलरेडी यदि टाइम पीरियड को लेकर ध्यान में रखेंगे तो सबसे लंबा बजट जो है वो 2 घंटा 42 मिनट का था। लेकिन शॉर्ट पीरियड की हम बात करेंगे तो सबसे कम समय का जो बजट है 77 मिनट का, और ये निर्मला सीतारमण के द्वारा ही पेश किया गया, याद रखेंगे। 2025-26 जो करंट वाला बजट है उसको ऑलरेडी निर्मला सीतारमण के द्वारा मात्र 77 मिनट में पेश कर दिया गया, याद रखिएगा। और ये कैमा बार बजट पेश की? 8वां बार, यह ध्यान में रखेंगे। बताओ, 9 बार बजट पेश कौन किया है जी? मोरारजी देसाई। और 10 बार कौन? और 10 बार कौन किया? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अगला सवाल आ रहा है कि 2025-26 को लेकर अभी हमने बजट की भूमिका को खत्म कर दिया। पूछेगा आपसे कि बताओ कुल बजट। क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ, बोलो अब्दुल। हाँ सर ये पूछता है कि जेंडर बजट और ग्रीन बजट के बारे में। क्या बात है, थोड़ा बहुत। बहुत हाँ आपसे एकदम, पेश किया गया। हाँ ध्यान में रखना है। अतुल का सवाल आया कि जेंडर बजट क्या होता है, ग्रीन बजट क्या होता है। ये दोनों बजट का चर्चा इसमें होगा, याद रखिएगा। लेकिन आपने पूछा है तो जेंडर बजट वह बजट है जिसमें महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। तो जिस बजट में महिला को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाए उसी को हम जेंडर बजट कहते हैं, याद रखिएगा। और ग्रीन बजट वैसा बजट है जो ऑलरेडी बजट को ध्यान में रखते हुए, किसी भी विकास को ध्यान में रखते हुए बजट में इस बात पर विशेष बल दिया जाता है कि ये जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो पर्यावरण को कितना क्षति पहुंचाएगा। और यदि पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाएगा उसी को ग्रीन बजट कहा जाता है। यानी हम ऑलरेडी आजकल देखिएगा कि आजकल चर्चा हो रही है क्या? ग्रीन जीडीपी का। अब जीडीपी का नहीं, ग्रीन जीडीपी का चर्चा हो रहा है। जैसे ग्रीन जीडीपी क्या है? ग्रीन जीडीपी का मतलब जीडीपी माइनस इन्वायरमेंटल पर्यावरण ह्रास, याद रखना है, इन्वायरमेंटल लॉस। तो ये क्या हुआ? यानी कि जो आपके पास संपत्ति है, इस संपत्ति को बनाने में पर्यावरण को कितना क्षति पहुंचाया उसको माइनस कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा? निकल जाएगा ग्रीन जीडीपी। उसी तरह से ग्रीन बजट वह बजट है जिसमें पर्यावरण पारिस्थितिकी को ध्यान में रखा जाता है कि पैसा खर्च उस क्षेत्र में करना है जहां पर्यावरण का ह्रास न हो। पर्यावरण को संरक्षण करते हुए जलवायु संरक्षण पर विशेष बल दिया जाता है और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो पर्यावरण अनुकूलता को ध्यान में रखकर जो बजट बनाई जाती है उसी को ग्रीन बजट कहा जाता है। पूछेगा आपसे कि ग्रीन बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन? तो बताइए जल्दी से। बिहार सर।
बिहार सर बिहार। बिहार, बहुत बढ़िया। तो चलो आगे, अगला पॉइंट है हमारा, क्या है जी? अगला पॉइंट यह है, क्या है? अगला पॉइंट यह है कि भारत का 2025-26 का बजट, भारत का 2025-26 का कुल बजट कितने का है? तो 50,65,हजार करोड़ का बजट है। सोचो, 50,65,हजार करोड़ का बजट है, जबकि बताओ स्वतंत्र भारत का बजट कितना करोड़ का था? 92 करोड़। अगला सवाल, चलिए तो आज इसको इतना ही रहने दिया जाए, टेक्निकल मैटर है, इसको हम लोग कल चर्चा करेंगे, बजट हम लोग खत्म कर देंगे। तो दैट्स ऑल। जय हिंद। जी ऑलरेडी, थैंक यू सर। हाँ बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। हाँ, लेट इट बी नाउ, हमें लगा आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, एक फॉरेस्ट सर्वे सर 2023 वाला जो है, बहुत बढ़िया, आ गया, दिसंबर 2024 में पेश हो गया है। फॉरेस्ट सर्वे सर करवा दीजिएगा थोड़ा, क्योंकि उसका 21 का ही डेटा है, आप पढ़ाए थे जो। हमने करंट यार करवा दिया, परसों तू गायब था जी, परसों अतुल कुमार आप गायब फॉरेस्ट थे। सर्वे हो गया क्या सर उसमें? परसों करेंट अफेयर में हमने ऑलरेडी वन सर्वेक्षण ऑलरेडी करकड़ा कर डाला है, याद रखिएगा। आप गायब थे। करेंट अफेयर जैसे ही वन की चर्चा होती है ना, उसमें हम चर्चा कर देते हैं, ध्यान में रखिएगा, उसमें हम चर्चा करते हैं बड़े पैमाने पर। सर तो करंट अफेयर यूट्यूब पे नहीं डाल रहे सर अब वीडियो? नहीं, उसी को जा रहा है जो रजिस्टर्ड मेंबर है। चलिए, हाँ चलिए, हाँ बजट को हमने वन सर्वेक्षण को हमने करवा दिया है। चलो, तो इसी के साथ आज की सभा समाप्त होती है। कल हम लोग मिलेंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद। लेट इट बी नाउ।